पंजाब के उत्तरी जिलों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरा प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर जैसे जिले अचानक आए पानी से डूब गए, गांव जलमग्न हो गए और तटबंध टूट गए। लोगों की पहली नजर हमेशा की तरह भाखड़ा, नांगल और पौंग बांध पर गई, जिसे भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड नियंत्रित करता है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। न सतलुज और न ही व्यास, बल्कि रावी नदी ने सबसे ज्यादा कहर ढाया और इसकी वजह बना पंजाब सरकार के नियंत्रण में आने वाला रंजीत सागर बांध। आमतौर पर राज्य सरकारें बीबीएमबी पर आरोप लगाती रही हैं कि बिना चेतावनी पानी छोड़ने से पंजाब में बाढ़ आती है, लेकिन इस साल बीबीएमबी के बांधों पर अपेक्षाकृत काबू रखा गया। इसके उलट रंजीत सागर बांध, जो पूरी तरह पंजाब सरकार के सिंचाई और बिजली विभागों के अधीन है, उस पर नियंत्रण ढीला पड़ा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगातार पानी आने से 25 अगस्त तक ये बांध अपने अधिकतम स्तर तक भर गया। 26 अगस्त को गेट खोलने से पहले इसमें 528 मीटर तक पानी जमा हो गया था। अचानक 2.25 लाख क्यूसेक पानी की आवक हुई और लगभग उतना ही पानी बाहर छोड़ना पड़ा। माधोपुर बैराज पर दबाव इतना बढ़ा कि उसी दिन इसके 2 गेट टूट गए। उधर ऊंच नदी का 2.06 लाख क्यूसेक पानी गुरदासपुर में रावी को मिला और नदी की धार और उफान और तेज हो गया। सीमा के नजदीक स्थित गांव में हालात बदतर हो गए। 27 अगस्त तक लगातार आधे दिन से ज्यादा समय तक 2.15 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी का बहाव रहा। 29 अगस्त को भी जब गांव डूब चुके थे, तब 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। यहां तक कि 31 अगस्त को जब बहाव 22,000 क्यूसेक तक गिर चुका था, तब भी बांध से 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, ताकि भंडारण की जगह बनाई जा सके। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि बांध में पहले से ही पानी का स्तर ऊंचा रखा गया था। जब असाधारण बारिश हुई और जलाशय अचानक भर गया, तब भारी मात्रा में पानी छोड़ना ही मजबूरी बन गया। नतीजा ये हुआ कि निचले इलाकों में तटबंध टूटे और हजारों घर डूब गए। इसके विपरीत बीबीएमबी के प्रतिबंधित बांधों ने स्थिति को काफी हद तक संभाला। उदाहरण के लिए पौंग बांध में जब 2.59 लाख क्यूसेक पानी आया, तब भी सिर्फ 85,000 क्यूसेक छोड़ा गया और जलाशय को सुरक्षित स्तर से ऊपर तक भरा गया, ताकि नीचे इलाकों में बाढ़ न आए। सतलुज भी अपनी क्षमता के भीतर रहा और सिर्फ हल्की छरड़ देखने को मिली। बीबीएमबी अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने असाधारण पानी को बहुत सावधानी से सभी राज्यों की सहमति से नियंत्रित किया। ज्यादातर मौकों पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से अधिक नहीं होने दिया गया। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जब बीबीएमबी सावधानी से पानी रोकने में सफल रहा, तो पंजाब सरकार का बांध क्यों असफल रहा? ड्रेनेज विभाग के विशेषज्ञों ने कहा कि जब सतलुज और व्यास में बाढ़ आती है, तो पंजाब सरकार हमेशा बीबीएमबी को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस बार जब रावी ने कहर बरपाया, तब जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही? किसानों का भी यही गुस्सा सामने आया। गुरदासपुर के किसान हरजीत सिंह ने कहा कि उनके घर और खेत रावी के पानी में बह गए, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि रंजीत सागर ने क्यों इतना पानी छोड़ा। किसानों को लगता है कि अगर समय रहते बांध में भंडारण क्षमता का प्रबंधन किया जाता, तो इतनी तबाही नहीं होती। पंजाब सरकार के अधिकारी इस पर कहते हैं कि बांध की सुरक्षा सबसे अहम थी। असाधारण आवक के चलते पानी रोकना संभव नहीं था। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि संरचना की सुरक्षा पहले करनी पड़ी। जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने भी कहा कि बारिश इतनी अप्रत्याशित थी कि कुछ ही दिनों में सभी जलाशय भर गए और कोई भी कुशन बनाए रखना मुश्किल हो गया। लेकिन इन स्पष्टीकरणों के बावजूद ये स्पष्ट है कि रंजीत सागर ने छोड़े गए पानी ने बाढ़ की तबाही को और बढ़ाया। बीबीएमबी के नियंत्रित और सावधान डिस्चार्ज और पंजाब के आक्रामक डिस्चार्ज के बीच का अंतर अब एक नई बहस छेड़ रहा है। ये बहस सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि बार बार बीबीएमबी पर उंगली उठाने वाली पंजाब सरकार अब पहले ही प्रबंधन को लेकर सवालों से घिरी है। गांवों में तबाही और किसानों की बर्बादी ने लोगों के बीच आक्रोश पैदा किया। लोग मानते हैं कि अगर पारदर्शिता होती और समय रहते चेतावनी दी जाती, तो जानमाल का नुकसान कम हो सकता था। लेकिन प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही इस बार चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता शेर सिंह ने इस पर राय लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब जब पानी उतर रहा है, तो सवाल और आरोप तैरने लगे हैं। क्या ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसमें मानवीय लापरवाही की भी बड़ी भूमिका थी? क्या बांध प्रबंध में पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी ने पंजाब के हजारों परिवारों को डुबो दिया? और सबसे अहम बात, जब जवाबदेही की
बारी आएगी तो क्या सरकार खुद को भी उसी कटघरे में खड़ा करेगी जहां वह हमेशा दूसरों को खड़ा करती रही है? इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।